Good evening to everybody. Today we will explore chapter A Beautiful Day की एक्सरसाइज और इसके लिए हमें हमारी सब्सक्राइबर सोनी जी ने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेजेशन डाली थी। इसके उनके रिक्वेजेशन पे ही हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ क्वेश्चंस है। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ MCQ इज द स्ट्रीम इज। स्ट्रीम क्या है? ये स्ट्रीम का मतलब होता है जलधारा। हमने देखा कि एक साइड पे एक सीन पे है, राइटर यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो यहाँ स्ट्रीम कैसी थी? जो स्ट्रीम थी वो कैसी थी? जल, जो नदियों की धारा थी, जो स्ट्रीम थी वो कैसी थी? द फर्स्ट वन इज क्रोइंग तो नहीं थी। बी फ्लोइंग, सी ट्विटरिंग एंड डी नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर हमें मिल जाता है सेकंड ही लाइन पे। फर्स्ट चैप्टर की आप देख रहे हैं, सेकंड लाइन पे द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, जो जलधारा थी। क्यों? क्योंकि क्रोइंग का मतलब होता है जो कॉक इज क्रोइंग, मतलब जो आवाज़ निकालना, जो जिस तरह से कॉक आप जानते हैं कि जो बाग देते हैं उसे बोलते हैं क्रोइंग। फ्लोइंग मीन्स होता है बहना। बर्ड्स क्या करती हैं? ट्विटर करती हैं। ट्विटर मतलब चहकना। एंड ग्लिटर, सो द राइट आंसर विल बी फ्लोइंग। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर्स डैश इन द माउंटेन्स। सो क्या था माउंटेन्स पे? ऑप्शंस दिया हुआ है जॉय, हैप्पीनेस, लाइफ, ऑल ऑफ दिस। अब जॉय और हैप्पीनेस बहुत ही सिनोनिम्स है, दोनों का ही। जॉय का मतलब होता है खुशी एंड हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, खुशियों की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं हैप्पीनेस। लाइफ, जिंदगी, ऑल ऑफ। और इसके लिए हम अगर देखेंगे लास्ट लाइन पे, लास्ट फिफ्थ लाइन पे हम देखेंगे, सो हम देखते हैं कि लिखा हुआ है देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में वहाँ क्या था? बहुत सारी जॉयस थी, खुशियाँ थी। सो द राइट आंसर विल बी जॉय। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लोर करेंगे। सो क्वेश्चन आंसर पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन डज द पोएम डिस्क्राइब। कौन से सीजन पे ये पोएम डिस्क्राइब की गई है? सो हमने ऑलरेडी चैप्टर पे देखा है यहाँ कि इस सीजन पे राइटर बताते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बारिश के बाद में जो हरियाली होती है, जिस तरह से ग्रेजिंग्स होती है, हर तरफ हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर होता है, ग्रीनरी होती है, उसके बारे में बताया। तो ये कौन सा सीज़न होता है? दिस सीजन इज स्प्रिंग सीजन। सो दिस विल बी योर आंसर। आप आंसर पे लिखेंगे दैट पोएट डिस्क्राइब्स ऑन दिस पोएम इन on spring season. So the poet describes on spring season. आप यहाँ पोएम वर्ड भी ऐड कर देंगे। द पोएट डिस्क्राइब्स पोएम ऑन स्प्रिंग सीजन। पोएट ने इस पोएम को स्प्रिंग सीजन पे डिस्क्राइब किया है। द सेकंड क्वेश्चन इज हु आर द पीपल वर्किंग। कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं? सो हमने पोएम पे ऑलरेडी इस चीज़ को देखा है कि कौन है जो काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, यहाँ यंग वंस हैं, ओल्ड वंस हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो हम इसे आंसर पे कहाँ लिखेंगे? ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा कि दिया हुआ है द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट ऑल पर्सन्स आर द वर्किंग। सो आंसर आप लिखेंगे द ओल्ड एंड यंग आर वर्किंग टुगेदर एट वर्क विद द अदर स्ट्रॉन्ग पीपल ऑफ द विलेज। जो विलेज के स्ट्रॉन्ग पीपल हैं उनके साथ में यंग और ओल्ड सभी लोग, हमने देखा पोएम पे कि सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सो दैट विल बी योर आंसर। द ओल्ड एंड यंग आर वर्किंग टुगेदर एट वर्क विथ अदर स्ट्रॉन्ग पीपल ऑफ द विलेज। तो यंग, जितने भी जवान लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ में विलेज पे। So this will be the answer. The next question is what does the line mean? There are 40 feeding like one. इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है कि 40 लोग खा रहे हैं एक की तरह से। सो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसके लिए हम पोएम अगर एक्सप्लेन करें, ये देखिए पोएम कहाँ है। द कैटल आर ग्रेजिंग देयर हेड्स नेवर रेजिंग देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन। ये एक इडम्स है। इडम्स मीन्स होती है कहावतें, मुहावरे, जैसा हिंदी में होता है उसी तरह से इंग्लिश में भी जो इडम्स होते हैं। सो बेसिकली ये इडम्स है। सो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? इस पर पूछ रहे हैं क्वेश्चन पे आपके कि इसका क्या मतलब होता है कि 40 फीडिंग लाइक वन। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, आप ऐसा लिख सकते हैं द मीनिंग ऑफ 40 फीडिंग लाइक वन
मीनिंग ऑफ दैट, द कैटल आर ग्रेजिंग हैप्पीली विदाउट इवन रेजिंग देयर हेड्स। मीन्स जो कैटल हैं, जो पशु हैं, वो बिन ग्रेज कर रहे हैं। ग्रेज करना मतलब चरना। वो अपने ग्रास को ग्रेज कर रहे हैं अपने हेड को उठाए बिना। सो इसलिए वो कैसे दिख रहे हैं, 40 फीडिंग लाइक वन। 40 लोग ऐसा लग रहा है जैसे एक ही की तरह दिख रहे हैं। सो ऑल देयर हेड्स, आप ये लाइन ऑप्शनल है, अगर आपको याद करनी है तो ये लाइन आप हटा भी सकते हैं, यू कैन रिमूव ऑल्सो दिस लाइन। बट अगर आपको लगता है तो आप ये लाइन अगर याद कर सकते हैं तो इस लाइन को लिखेंगे तो बेटर आपका आंसर होगा। सो दिस आंसर इज ऑप्शनल। आगे आप लिख सकते हैं ऑल देयर हेड्स आर बैंड एंड दे आर ग्रेजिंग इन यूनिसॉन। मतलब उनके हेड जो है वो बैंड है, नीचे की ओर है, और वो यूनिसॉन की ओर की तरह ग्रेज करें। तो ये आंसर भी आपका परफेक्ट आंसर है। द मीनिंग ऑफ 40 फीडिंग लाइक वन, दैट द कैटल आर ग्रेजिंग हैप्पीली विदाउट इवन रेजिंग देयर हेड्स। और आप चाहेंगे तो आप साथ ही साथ इस ऑप्शन को भी रख सकते हैं, ऑल देयर हेड्स आर बीन बैंड एंड दे आर ग्रेजिंग लाइक ग्रेजिंग इन यूनिसॉन। सो ये ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 3। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लो बॉय डूइंग। जो खेत में काम करने वाला लड़का था, प्लो बॉय, वो क्या कर रहा था। सो द राइट आंसर विल बी, तो हमने चैप्टर पे देखा कि लिखा हुआ है द प्लो बॉय इज वूपिंग ऑ। सो अब आंसर आपको लिखना है कि जो प्लो बॉय हमने देखा वो बहुत ही खुश था और खुशी से वो आवाज़ निकाल रहा था। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्लो बॉय इज मेकिंग लाउड क्राइज जस्ट टू शाउट विद जॉय। प्लो बॉय खुशी से आवाज़ निकाल रहा था और तेज़ी से आवाज़ कर रहा था। सो दस वी हैव completed all the question answers, all the sessions, exercise question of this chapter. If you have any doubt in any query, please write us on comment. Definitely we will make video according to your choice. And thank you for watching and giving your valuable time. Thank you so much. And please subscribe our channel because we are uploading all the videos related to CBSE syllabus. So please subscribe. Thank you so much.